यहिया सिनवार को कत्ल करने के बाद नेतन्याहू को डर है कि हमास के दूसरे लड़ाकू अब इजराइल के जो कैदी हैं उनके कैद में उनको सभी को मार न डाले। जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मांग की है कि तमाम हमास के जो भी लोग हैं वो विदेश भाग जाएं, हम उनको गज्जा से निकलने देंगे। इसके बदले आप इजराइल के तमाम कैदियों को छोड़ दो, आज़ाद कर दो। दोस्तों, अब पूरी तरह से हमास ख़त्म हो चुका है। हमास पूरी तरह से मिट चुका है। हमास के अब लड़ाकू तो शायद थोड़े बहुत हैं, लेकिन हमास के तमाम लीडरों को इजराइल कत्ल कर चुका है। पिछली वीडियो में देर रात में आपको अपडेट दे चुका हूं और तमाम वो तस्वीर दिखा चुका हूं जिसमें हमास के लीडर यहिया सिनवार के मौत की पुष्टि हो चुकी है। मेरे दोस्तों, हमेशा मैंने आपसे कहा है कि इजराइल के पीछे अमेरिका ही है। दोनों एक दूसरे के साथ हैं। यहिया सिनवार की मौत के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन का बयान आया है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने हमेशा इजराइल का साथ दिया। आज तक हमास के जितने भी लीडर मारे गए सबके लिए इंटेलिजेंस सपोर्ट अमेरिका नहीं दिया था। यानी यहिया सिनवार हो, इस्माइल हानिया हो, कोई भी हो, अमेरिका की इंटेलिजेंस ने इजराइल का हमेशा साथ दिया और उनको अपडेट दिया। यानी ईरान के अंदर इस्माइल हानिया का मारा जाना, उन पर हमला करना और हमास लेबनान में हसन नसरुल्लाह और हमास के लीडर यहिया सिनवार और जितने भी लीडरान मारे गए हैं सबके पीछे, कत्ल के पीछे, इन सभी के कत्ल के पीछे अमेरिका का डायरेक्ट हाथ। वहीं अमेरिका ने कहा है कि नेतन्याहू से अब बाइडेन बात करेंगे क्योंकि अब रुकावट खत्म हो चुकी है। तमाम बड़े लीडर हमास के मारे जा चुके हैं और हमास खत्म हो चुका है। लिहाजा अब हॉस्टेज डील की बात की जाएगी। अब हमास के जो लड़ाके हैं उनसे बातचीत करके इजरायली कैदियों को रिहा करवाने के लिए हॉस्टेज डील दोबारा शुरू की जाएगी। इसके लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कतर को फोन किया है क्योंकि कतर ही बातचीत करवाता है। मेरे दोस्तों, IDF ने जानकारी ये दी है कि हमें पता ही नहीं था कि यहिया सिनवार इस जगह पर मौजूद है। हम रेगुलर जो हमला करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, उसी तरह से हमला कर रहे थे और इस हमले में यहिया सिनवार मारा गया। इजराइल के बेनी गैंट्स फॉर्मर वॉर मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि यहिया सिनवार को भले ही कत्ल कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जंग खत्म हो जाएगी या खत्म हो गई। अभी हमें सालों तक गज्जा में ऑपरेशन करने हैं। मेरे दोस्तों, मकसद इजराइल का वही है जो मैं आपको बार बार बताता हूँ, पूरी तरह से मुसलमानों का सफाया, फिलिस्तीनियों का सफाया और गाजा, लेबनान और फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा। मेरे दोस्तों, यहिया सिनवार के बाद PLO यानी जो फतह ग्रुप है या फिलिस्तीन के दूसरे लड़ाकू ग्रुप हैं वो एमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये इजराइल ने जारी की DNA रिपोर्ट है जिससे कंफर्म हुआ है कि ये यहिया सिनवार ही हैं। अगली तस्वीर देखिए, ये तमाम चीज़ें ये यहिया सिनवार के पास से बरामद हुई है। जी हाँ, वो आप देख सकते हैं उनके पास तस्बीह, कुछ किताब, नक्शा, पासपोर्ट, कुछ असलहे, बंदूक और ऊपर से घड़ी आप देख रहे हैं, मेंटोस है और भी कई तरह की चीज़ें उनके पास से बरामद हुई हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने खुशी में पोस्ट किया है कुछ, ये देखिए, 3 बड़े लीडरों को यानी यहिया सिनवार और मोहम्मद दाएफ और हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह की फ़ोटो को शेयर करते हुए लाइन लिखी है कि कौन यकीन कर सकता था, मतलब कौन यकीन कर सकता था कि हम ये कर सकते हैं और हमने मार दिया है इनको। इजराइल को अब डर यह है कि यहिया सिनवार को तो हमने मार दिया, क्योंकि वहाँ की सेना, इजराइल की सेना का ये कहना है कि भाई हम तो हमला रेगुलर कर रहे थे, हर जगह हमला करते हैं, उसमें ये मारा गया अगला इंसान, हमने जानबूझ के तो मारा ही नहीं है। ये कहना चाह रही है इजराइल की मिलिट्री। लेकिन इजराइल को डर यह है कि यहिया सिनवार ने पहले से ही प्लान बना रखा होगा कि अगर मुझे मार दिया जाए तो आपको हॉस्टेज के साथ क्या करना है और इजराइल के साथ क्या करना है। ये प्लान उनका पहले से मौजूद होगा। तो अब इजराइल को डर है इस चीज़ का, लिहाजा इजराइल गाज़ा के लोगों पर प्रेशर बनाएगा कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको गज्जा के ख़तरनाक इलाकों से निकलने देंगे।
और हमारे कैदियों को आज़ाद करवाइए। इसके अलावा इजराइल ने उसी वक्त अबू हुसैन नामी एक अस्पताल पर गजा में हमला किया, जिसमें 22 फिलिस्तीनी मौके वारदात पर मारे गए। ठीक इसी तरह से इजराइल की सेना ने रेड करते हुए वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी महिला को गोली मारकर शहीद कर दिया। मेरे दोस्तों, आप ये तस्वीर देखिए, मैं आपको एक सेक्शन ब्लर करके दिखा रहा हूँ। एक छोटे से बच्चों को इजराइल की सेना ने गोली मार दी है। मौत तो नहीं हुई है, लेकिन मौत के मुंह में बच्चा है और क्रिटिकल कंडीशन है। यह है इजराइल की हकीकत। इजराइल के खतरनाक बमबारी में गाजा के अंदर अब तक 42,438 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरे दोस्तों, यहिया इंसनवार जिस जगह थे वहां तो इजराइल ने बमबारी की ही, लेकिन गाजा के दूसरे इलाके पर भी इजराइल ने बमबारी करके आम लोगों को नुकसान पहुंचाया है और नरसंहार किया है। आज जो इजराइल ने खतरनाक बमबारी गजा में की है, उसके तबाही के मंजर आपके सामने। جو الضغط يحيى حسن इसके अलावा इजराइल ने सीरिया के पोर्ट पर भी खतरनाक बमबारी की है। देखिए, इसके अलावा नॉर्थन गजा में न्यू बॉर्न बेबीज जो हैं, जो हाल फिलहाल में पैदा हुए हैं, वो मरने की कगार पर हैं। अल्लाह अकबर। क्योंकि वहाँ पर अस्पताल पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं और बिजली नहीं है और बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। वहीं खान यूनुस के इलाके में इजराइल के द्वारा अमेरिका के दबाव में मदद गिराई जा रही है। मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इस तरह से स्पाई के लिए चीज़ें जो हैं प्लान कर रहा है इजराइल। ये देखिए, एक लकड़ी है, जैसे कुर्सी का पाया होता है, पैर होता है, उसका टुकड़ा। लोगों को देखने में लग रहा था कि ये कोई वेस्ट है, कबाड़ा है, लेकिन सड़क पर पड़ा हुआ था। अब किसी गाड़ी का इस पे टायर पड़ा होगा तो टूटा तो इसके अंदर से ये सुनने वाली डिवाइस मिली है, स्पाई। यानी इसके ज़रिए इजराइल जासूसी कर रहा था। इससे पहले कई तरह के ऐसे आर्टिफिशियल पत्थर भी मिले हैं गाज़ा और फ़िलिस्तीन के इलाकों में, जिसके अंदर जासूसी चीज़ें
सुनने के लिए और ट्रैक करने के लिए लगाई हुई थी इजराइल ने। कुछ इलाकों में इजराइल ने मदद जाने दी है, लेकिन नॉर्थन गाजा का अपडेट यह है कि अभी भी इजराइल ने नॉर्थन गाजा में मदद जाने नहीं दी है। वहीं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से बैतुल मुकद्दस का मंजर आपको दिखाऊंगा। मस्जिद अल अक्सा में मुसलमानों को तो बैन कर दिया है इजराइल ने, लेकिन यहूदी रोज लाखों की तादाद में बैतुल मुकद्दस पहुंच रहे हैं। मेरे दोस्तों, फिलिस्तीन में बच्चों तक को, वेस्ट बैंक में बच्चों तक को दौड़ा दौड़ा कर इजराइल की सेना गोली मार रही है। पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल है। सीसीटीवी फुटेज देखिए, पहले आगे देखिए बच्चे भाग रहे हैं, फिर इजराइल का सैनिक पीछे से अपनी ऑटोमेटिक गन से निशाना तानता है और एक बच्चे को गोली मार देता है। हजरात, इस तरह से बच्चों को भी इजराइल के सैनिक गोली मारकर अपने आप को हीरो समझ रहे हैं। उधर इजराइल के लिए अमेरिका ने फिर से पलटी मार दी है और कहा है कि ये मालूम है हमें कि इजराइल खाना और दवाइयां गज्जा के अंदर जाने नहीं दे रहा है, लेकिन इस वजह से हम इजराइल को हथियार देना बंद नहीं करेंगे। उधर मेरे दोस्तों, जर्मनी के बारे में आपको रोज समझाता हूं और रोज बताता हूं। इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक अमेरिका के बाद कोई है तो जर्मनी है। जर्मनी फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह से मारपीट कर गिरफ्तार कर रहा है आज भी। هذه حقارة الشرطة الألمانية واضحة أمام الكاميرا. استفزاز الناس، الاعتداء على المتظاهرين بشكل واضح. هجم على الولد. هذا هو بوليس برلين. الاعتداء الوحشي ما زال مستمر. Entschuldigung, Bresa. Entschuldigung, Bresa. Bresa. Ja, egal, jetzt nicht. Weg. اعتداء وحشي. Hey. जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर के स्पोक पर्सन ने कहा है कि हमें ऐसा कोई साइन नहीं दिखा है जिससे हमें दिखे कि गाजा के अंदर या कहीं भी इजराइल नरसंहार कर रहा हो। हजरात, इसका मतलब क्लियर है कि जर्मनी अंधा है। वहीं मोरक्को के अंदर फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन जारी है। मेरे दोस्तों, इजिप्ट ने कहा है कि लेबनान और गज्जा को लेकर यूरोप दो भागों में बंट चुका है, जिसकी वजह से अरब और फिलिस्तीन को और दूसरे देशों को गलत मैसेज जा रहा है। आखिरकार यूएन ने फिर से माना और कहा कि हमारी इंटरनेशनल मिलिट्री के ऊपर हर तरह से, हर जगह से इजराइल अब हमले कर रहा है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, काफ़ी खास और बड़ी डिटेल वाली रिपोर्ट है। इससे पहले रात को ही 11:30 बजे मैं आपको बड़ा अपडेट दे चुका था, उस रिपोर्ट को भी जाकर देखिए, क्योंकि हर रिपोर्ट हमारी पिछली रिपोर्ट से कनेक्ट होती है। जय हिंद।